नई बीवी ने कहा, देखो कल दरिया के पास बहुत बड़ा मेला लग रहा है। मैं अपने सौतेले बच्चों को तुम्हारे साथ भेजूंगी, उनको कश्ती की सैर कराना, और किसी न किसी तरह जब कोई और देखता न हो उन्हें गहरे पानी में डुबो देना। शबराती की जहानियत गुलामाना थी, इसके अलावा उसको बहुत बड़े इनाम का लालच दिया गया था। वो दूसरे रोज बिंदु और चंदू को अपने साथ ले गया, उन्हें कश्ती में बिठाया, उसको खुद खेना शुरू किया। दरिया में दूर तक चला गया जहां कोई देखने वाला नहीं था। उसने चाहा कि उन्हें धक्का देकर डुबो दे, मगर एकदम उसका ज़मीर जाग उठा। उसने सोचा, इन बच्चों का क्या कसूर है सिवाय इसके कि उनकी अपनी माँ मर चुकी है और अब ये सौतेली माँ के रहम व करम पर हैं। बेहतर यही है कि मैं इन्हें किसी शख्स के हवाले कर दूं और सौतेली माँ से जाकर कह दूं कि दोनों डूब चुके हैं। दरिया के दूसरे किनारे उतर कर उसने बिंदु और चंदू को एक ताजिर के हवाले कर दिया, जिसने उनको मुलाजिम रख लिया। बड़ा लड़का बिंदु खेल कूद का आदि मेहनत मशक्कत से बहुत घबराता था। ताजिर के हाथ से भाग निकला और पैदल चलकर दूसरे शहर में पहुंचा, मगर वहां उसे एक दौलतमंद आदमी के यहाँ, जिसका नाम कलंदर बेग था, पनाह लेना पड़ी। कलंदर बेग नेक दिल आदमी था। उसने चाहा कि बिंदु को अपने यहाँ नौकर रख ले। चुनांचे उसने उससे पूछा, बरखुरदार, क्या तनख्वाह लोगे? बिंदु ने जवाब दिया, जनाब मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। कलंदर बेग को किसी कदर हैरत हुई। लड़का शक्ल और सूरत का अच्छा था, उसमें गंवारपन भी नहीं था। उसने पूछा, तुम किस खानदान के हो, किस शहर के बाशिंदे हो? बिंदु ने इस सवाल का कोई जवाब न दिया और खामोश रहा, फिर रोने लगा। कलंदर बेग ने उससे मजीद इस्तिफसार करना मुनासिब न समझा। जब बिंदु को उसके यहाँ रहते हुए काफी अरसा गुजर गया तो कलंदर बेग उसकी खुशतवारी से बहुत मुतसिर हुआ। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, बिंदु मुझे बहुत पसंद है, मैं तो सोचता हूँ उससे अपनी एक लड़की ब्याह दूं। बीवी को अपने खाविंद की ये बात बुरी लगी, लेकिन आखिर उसने कहा, आप उसके खानदान के मुतल्लिक तो दरियाफ्त कीजिए। कलंदर बेग ने कहा, मैंने एक मर्तबा उससे उसके खानदान के मुतल्लिक पूछा तो वो ज़ारो कतार रोने लगा। फिर मैंने इस मौजू पर उससे कभी गुफ्तगू नहीं की। बिंदु कई बरस कलंदर बेग के यहाँ रहा। जब 20 बरस का हो गया तो कलंदर बेग ने अपना सारा कारोबार उसके सपुर्द कर दिया। काफी अरसा गुजर गया। एक दिन बिंदु ने बड़े अदब से अपने आका से दरख्वास्त की, दरिया के उस पार दूर जो एक गांव है, वहां मैं छोटा मकान बनवाना चाहता हूँ। क्या मुझे आप इतना रुपया मरहमत फरमा सकते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए? कलंदर मुस्कुराया, तुम जितना रुपया चाहो ले सकते हो बेटा, लेकिन ये बताओ कि तुम दरिया पार उतनी दूर मकान क्यों बनवाना चाहते हो? बिंदु ने जवाब दिया, ये राज आप पर अनकरीब खुल जाएगा। बिंदु और चंदू का बाप अपने बेटों की फिराक में घुल घुल के मर चुका था। मुजारों की बड़ी अबतर हालत थी, इसलिए कि जमीनों की देखभाल करने वाला कोई भी न था। बिंदु बहुत सा रुपया लेकर अपने गांव पहुंचा, एक पक्का मकान बनवाया और मुजारों को खुशहाल कर दिया। बिंदु का भाई चंदू जिस शख्स के यहाँ मुलाजिम हुआ था, उसने उसको बेटा बना लिया था। एक दफा वो खतरनाक तौर पर बीमार पड़ गया तो उस शख्स की बीवी ने, जिसका नाम समद खान था, अपनी बेटी आमिना से कहा कि वो उसकी तीमारदारी करे। आमिना बड़ी नाजुक इंदाम हसीन लड़की थी। दिन रात उसने चंदू की खिदमत की। आखिर वो सेहतमंद हो गया। तीमारदारी के इस दौर में वो कुछ इस तरह घुल मिल गई कि उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मगर चंदू सोचता था कि आमिना एक दौलतमंद की लड़की है और मैं महज कगला। उनका आपस में क्या जोड़ है? उसके वालिद भला कब उनकी शादी पर राजी होंगे? लेकिन आमिना को किसी कदर यकीन था कि उसके वालिदैन राजी हो जाएंगे, इसलिए कि वो चंदू को बड़ी अच्छी निगाहों से देखते थे। एक दिन चंदू गाय भैंसों की रेवड़ को जोहर पर पानी पिला रहा था कि आमिना दौड़ती हुई आई। उसकी सांस फूली हुई थी, नन्हा सा सीना धड़क रहा था। उसने खुश खुश चंदू से कहा, एक अच्छी खबर लाई हूँ। आज मेरी माँ और बाप मेरी शादी की बात कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया है कि तुम बड़े अच्छे लड़के हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ब्याह देना चाहिए। चंदू इस कदर खुश हुआ कि उसने आमिना को उठाकर नाचना शुरू कर दिया। उन दोनों की शादी हो गई। 1 साल के बाद उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम जमील रखा गया। जब बिंदु अपने गांव में अच्छी तरह जम गया
तो उसने भाई का पता लिया, जाके उससे मिला। दोनों बहुत खुश हुए। बिंदु ने उससे कहा, अब अल्लाह का फजल है, चलो मेरे साथ और दीवानी संभालो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी अपनी साली से करा दूं, बड़ी प्यारी लड़की है। चंदू ने उसको बताया कि वो पहले ही शादीशुदा है। सारे हालात सुनकर बिंदु ने उसको समझाया, कलंदर बेग बेहद दौलतमंद आदमी है, उसकी लड़की से शादी कर लो, सारी उम्र ऐश करोगे। आमिना के बाप के पास क्या पड़ा है। चंदू अपने भाई की ये बातें सुनकर लालच में आ गया और दौलतमंद आमिना को छोड़ दिया। तलाकनामा किसी के हाथ भिजवा दिया और उससे मिले बगैर चला गया। चंद रोज के बाद ही बिंदु ने अपने भाई की शादी कलंदर बेग की छोटी लड़की से करा दी। आमिना हैरान और परेशान थी कि उसका प्यारा चंदू एकदम कहाँ गायब हो गया, लेकिन उसको यकीन था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, एक दिन जरूर वापस आ जाएगा। बड़ी देर उसने उसकी वापसी का इंतजार किया और उसकी याद में आंसू बहाती रही। जब वो न आया तो आमिना के बाप ने जमील को साथ लिया और बिंदु के गांव पहुंचा। उसकी मुलाकात चंदू से हुई। वो दौलत के नशे में सबको भूल चुका था। आमिना के बाप ने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की और उससे कहा, और कुछ नहीं तो अपने इस कमसिन बेटे का ख्याल करो, तुम्हारे बगैर इस बच्चे की जिंदगी क्या है। चंदू ने ये कोरा जवाब दिया, मैं अपनी दौलत और इज्जत इस बच्चे के लिए छोड़ सकता हूँ, जाओ इसे ले जाओ और मेरी नजरों से दूर कर दो। जब आमिना के बाप ने और ज्यादा मिन्नत समाजत की तो चंदू ने उस बुड्ढे को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया, साथ ही अपने बच्चे को भी। बूढ़ा बाप गमो अंदोह से चूर घर पहुंचा और आमिना को सारी दास्तान सुना दी। आमिना को इस कदर सदमा पहुंचा कि पागल हो गई। चंदू पर पे दर पे इतने मसाइब आए कि उसकी सारी दौलत उजड़ गई। भाई ने भी आंखें फेर लीं। बीवी लड़ झगड़ कर अपने मैके चली गई। अब उसको आमिना याद आई। वो उससे मिलने के लिए गया। उसका बेटा जमील हड्डियों का ढांचा उससे घर के बाहर मिला। उसने उसको प्यार किया और आमिना के मुतल्लिक उससे पूछा। जमील ने उससे कहा, आओ तुम्हें बताता हूँ मेरी माँ आजकल कहाँ रहती है। वो उसे दूर ले गया और एक कब्र की तरफ इशारा करके, यहाँ रहती है आमिना अम्मा।